दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। मतलब यदि कोई नंबर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में दिया गया हो तो हम उसे ऑक्टल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करें। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं कि हेक्साडेसिमल में जो डिजिट होते हैं, हेक्साडेसिमल में जो डिजिट होते हैं वह है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ए बी सी डी ई एफ। ध्यान दें दोस्तों, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में जो डिजिट होते हैं वह है 0 to 9 प्लस ए टू एफ, जबकि ऑक्टल नंबर सिस्टम में जो डिजिट होते हैं वह है 0 1 2 3 4 5 6 7, 0 to 7। ऑक्टल का बेस 8 होता है, इसलिए उसमें 8 डिजिट टोटल उपयोग किए जाते हैं और वह डिजिट है 0 to 7। दोस्तों सबसे पहले हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो 0 का बाइनरी 0, 1 की बाइनरी 1, 2 की बाइनरी 1 0, 3 की बाइनरी 1 1, 4 की बाइनरी 1 0 0, 5 की बाइनरी 1 0 1, 6 की बाइनरी 1 1 0, 7 की बाइनरी 1 1 1, 8 की बाइनरी 1 0 0, 9 की बाइनरी 1 0 0 1 और ए का मतलब 10 की बाइनरी 1 0 1 0, बी का मतलब 11 की बाइनरी 1 0 1 1, सी का मतलब 12 की बाइनरी 1 1 0 0, डी का मतलब 13 की बाइनरी 1 1 0 1, ई का मतलब 14 की बाइनरी 1 1 1 0, एफ का मतलब 15 की बाइनरी 1 1 1 1। तो आपने देखा कि यदि हम इस हेक्साडेसिमल के डिजिट को, किसी भी डिजिट को, जब भी इसकी सबसे बड़ी डिजिट को यदि हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो यह बाइनरी का 4 बिट यूज किया है। तो यह बाइनरी का 4 बिट यूज किया, इसलिए इसके हम सभी डिजिट को बाइनरी के 4 बिट में सेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 7 3 बिट में है, जिसे 4 बिट में करने के लिए लेफ्ट साइड में एक जीरो, लेफ्ट साइड में जीरो लगाएंगे। तो इस तरह से हमने हेक्साडेसिमल के प्रत्येक डिजिट को बाइनरी के 4 बिट में कन्वर्ट किया। इसी तरह से यदि हम ऑक्टल के प्रत्येक डिजिट को बाइनरी में कन्वर्ट करें तो 0 का 0, 1 का 1, 2 का 1 0, 3 का 1 1, 4 का 1 0 0, 5 का 1 0 1, 6 का 1 1 0, 7 का 1 1 1। तो इस तरह से आप देखेंगे ऑक्टल के सबसे बड़ी डिजिट 7 है, इसका बाइनरी 3 बिट में है। तो हम इस तरह से ऑक्टल के सभी डिजिट को बाइनरी के 3 बिट में सेट करेंगे। तो इस तरह से बाईं तरफ हम 0 लगाकर इसे 3 बिट में सेट कर देंगे। तो आपको पता चला कि ऑक्टल का प्रत्येक डिजिट बाइनरी का 3 बिट प्रयोग करता है, जहां पर हेक्साडेसिमल का प्रत्येक डिजिट बाइनरी का 4 बिट यूज करता है। तो दोस्तों इस कन्वर्जन में जो कि है हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन, इसमें 2 विधि आपको उपयोग करना होगा। पहला विधि यह है कि आपको हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट करना है बाइनरी में और उस बाइनरी को फिर वापस कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। दोस्तों हेक्साडेसिमल को कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, इसके लिए वीडियो मैंने अपने चैनल के प्लेलिस्ट में डाल रखी है, आप एक बार जाकर देख लें। और फिर बाइनरी को कैसे ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं यह भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो यह दोनों तरीका आपको आना चाहिए। पहले तो हम हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, फिर बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे, तो जिससे हमारा हेक्साडेसिमल ऑक्टल में कन्वर्ट हो जाएगा, हेक्साडेसिमल नंबर कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्टल में। तो यह काम करेंगे हम। तो एक प्रश्न लेकर देखते हैं दोस्तों। दोस्तों हमारे सामने एक प्रश्न है 3A2 जो कि हेक्साडेसिमल में है, इसे हमें ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो हम इसे किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट करें बाइनरी में,
फिर बाइनरी को आप कन्वर्ट करें ऑक्टल में, तो जिससे यह हेक्साडेसिमल कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्टल में। तो हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, यह डिजिट हेक्साडेसिमल के हैं। तो आपको अभी मैंने बताया कि हेक्साडेसिमल का प्रत्येक डिजिट बाइनरी का 4 बिट यूज करता है, तो इसलिए इसके प्रत्येक डिजिट को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, वो भी 4 बिट में। तो 2 की बाइनरी होती है 1 0, यह 2 बिट में है। इसे 4 बिट में करने के लिए बाईं तरफ आप 2 0 का प्रयोग करें, 2 0 लगाएं। फिर ए का वैल्यू है 10, 10 की बाइनरी होती है 1 0 1 0। फिर है 3 की बाइनरी होती है 1 1, और ये इस हेक्साडेसिमल के सबसे लास्ट डिजिट है, इस हेक्साडेसिमल की यह सबसे लास्ट डिजिट है, इसलिए इसके बाईं तरफ 0 लगाने पर उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। तो इस तरह से यह बाइनरी में बदल गया 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0। दोस्तों, यह मैंने इस हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया है। अब इस बाइनरी को हम कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल में। तो ध्यान दें, ऑक्टल का प्रत्येक डिजिट बाइनरी का 3 बिट प्रयोग करता है। ऑक्टल का प्रत्येक डिजिट बाइनरी का 3 बिट प्रयोग करता है, इसलिए हम इस बाइनरी को राइट साइड से 3 3 का जोड़ा बनाएंगे और उसे कन्वर्ट कर लेंगे डेसिमल में, तो वह डेसिमल बन जाएगा ऑक्टल। तो देखिए, मैंने ये राइट साइड से 3 3 का जोड़ा बनाया, 0 1 0 1 0 0 1 1 0, और लेफ्ट साइड में एक अकेले बचा, तो ये अकेले का जोड़ा बनेगा, क्योंकि ये बाईं तरफ में जो भी बच जाएगा वह अकेले का जोड़ा बनेगा। तो ये इस तरह से 0 1 0 का डेसिमल होगा 2, 1 0 0 का डेसिमल 4, 1 1 0 का डेसिमल 6, 1 का डेसिमल 1। तो इस तरह से ये 1642 1642। ध्यान दें, मैंने ये 3 3 जोड़े को, ये जो जोड़े को मैंने डेसिमल में कन्वर्ट किया, बट ये पूरा ये ग्रुप बन जाएगा ऑक्टल में। तो इस तरह से 3A2 जो कि हेक्साडेसिमल में है, ये बदल गया ऑक्टल नंबर सिस्टम में। आशा करता हूं कि आपको यह समझ में आ रहा होगा। एक और प्रश्न लेकर देखते हैं। दोस्तों, हमारे सामने एक अगला प्रश्न है B501 जो कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में है, हमें इसे ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो यह कैसे करेंगे? ध्यान दें, 1 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। ध्यान दें, यह 1 जो है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का एक डिजिट है, तो इसलिए इसे बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए 4 बिट का उपयोग करना पड़ेगा। तो 1 की बाइनरी 1 4 बिट में करना है, तो लेफ्ट साइड में 3 0 लगा देना है। 0 की बाइनरी 0 4 बिट में यूज करना, इसलिए 3 0 लेफ्ट साइड में लगा देंगे। फिर 5 की बाइनरी 1 0 1, यह 3 बिट में है, इसे भी 4 बिट में करने के लिए बाईं तरफ एक 0 लगा देंगे। बी जो है, बी का मतलब है, बी की वैल्यू है 11, तो 11 के लिए 1 0 1 1। तो ध्यान दें दोस्तों, इस तरह से हमारे पास B501 का बाइनरी मिला मुझे 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1। तो इस तरह से यह बाइनरी मिला। अब इस बाइनरी को हम ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। ध्यान दें, ऑक्टल का प्रत्येक डिजिट बाइनरी का 3 बिट प्रयोग करता है, इसलिए हम यहाँ पर इस बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए राइट साइड से 3 3 का जोड़ा बनाएंगे। तो ये देखिए, मैंने एक जोड़ा बनाया, फिर यह जोड़ा बनाया, फिर यह जोड़ा बनाया, फिर यह जोड़ा बनाया, फिर यह जोड़ा बनाया, और ये लास्ट में अकेले बचेगा। तो इस तरह से 0 0 1 का डेसिमल होता है 1, 0 0 0 का डेसिमल 0, 1 0 0 का डेसिमल 4, 0 1 0 का डेसिमल 2, 0 1 1 का डेसिमल 3, 1 का डेसिमल 1। तो इस तरह से ये पूरा कॉम्बिनेशन बन जाएगा ऑक्टल नंबर सिस्टम 1 3 2 4 0 1। तो इस तरह से जो नंबर B501 हेक्साडेसिमल में है, उसे ऑक्टल में बदलने पर हमें आंसर मिला 132401। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो आपके लिए यह होमवर्क है, आप इसे सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक करें, इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।